हम देख रहे हैं चारों तरफ नगर निकाय चुनाव में लहर मची हुई है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से, जहां पर नगर पालिका पौड़ी में अध्यक्ष पद के लिए पहली बार महिला सीट आई है। पौड़ी नगर पालिका अध्यक्ष की दावेदारी कर रही प्रियंका थपलियाल ने कहा कि अगर जनता और हाईकमान उन पर भरोसा जताता है तो पौड़ी के विकास के लिए क्या रहेगी उनकी प्राथमिकता, आप भी सुनिए। धन्यवाद। ये सवाल का मैं इंतजार भी कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए, नगर पालिका पौड़ी स्थापित होने के बाद ये प्रथम बार है जब महिला सीट यहाँ पे आरक्षित हुई है। और नगर पालिका अध्यक्ष अगर मुझे मौका मिलता है, जनता मुझ पर अपना भरोसा दिखाती है, तो मेरा अगर प्राथमिकता की बात करेंगे तो काम तो बहुत सारे हैं, पर बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन काम बहुत सारे हैं। तो प्राथमिकता के हिसाब से अगर बोलेंगे तो मैं आपको शुरू के 3 काम तो जरूर बताऊंगी कि जो मैंने सोचे हैं, जो 100% करने हैं। पहला तो है कि किसी भी शहर की अगर रीढ़ की हड्डी होती है तो व्यापार और युवा, जिसमें हम कहीं ना कहीं हमारी टेढ़ी है, हमारी परेशानी में है। कई हमारे साथ बुजुर्ग, हमारे तजुर्बे वाले ऐसे हमारे आदरणीय लोग हैं पौड़ी में, जिन्होंने पौड़ी की जवानी भी देखी है, पौड़ी का बुढ़ापा भी, और आज वेंटिलेटर में भी देख रहे हैं। तो पहला मकसद होगा हमें पौड़ी का वेंटिलेटर से पौड़ी को हटाना। उसके लिए हमें युवाओं के लिए यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो युवाओं में अगर हमारे बच्चे हैं, किसी और के बच्चे, पूरी जनता के बच्चे हैं, या हमारे युवा भाई बहन हैं, जो आने वाली पीढ़ी है हमारी, उसको पौड़ी में कैसा रोका जाए। क्योंकि एक बहुत बड़ी कहावत है, पौड़ी का पानी और पौड़ी की जवानी, सॉरी, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी काम नहीं आती, लेकिन पौड़ी की जवानी भी पौड़ी के काम आएगी और पौड़ी का पानी भी पौड़ी के काम आएगा। ये मेरा सबसे पहला मोटिव होगा। क्योंकि जब बच्चे नर्सरी में एडमिशन नहीं लेंगे तो 10th कैसे करेंगे, हमारे सीनियर्स यहाँ पे कैसे रहेंगे जब उनके बच्चे ही बाहर जाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो प्राथमिकता ये रहेगी। उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो जब बच्चे रुक जाएंगे तो शहर की जो रौनक है वो वैसे ही लौट जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं पौड़ी में ये है, एक एजुकेशन हब को हम इसको तब्दील नहीं कर पाए हैं। एजुकेशन, हमारे प्रायोरिटी कोर्सेज होते हैं, जो टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, उसके अलावा छोटे छोटे रोजगार से लोगों को जोड़ना, छोटे छोटे काम करना, प्रशिक्षण देना, हाँ, इन सब में प्रायोरिटी रहेगी। उसके बाद की अगर हम बात करते हैं, शहर की एक सबसे बड़ी दिक्कत है, आप कितने भी पहाड़ी क्षेत्र में गए होंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिखा होगा कि पौड़ी बहुत सुंदर है। और सुंदर होने के साथ यहाँ पे अगर कमी है तो अभी हमारे क्योंकि हर कोई बात करेगा पौड़ी की गंदगी पे या पौड़ी का कूड़े पे, तो पौड़ी के कूड़े के लिए भी एक ऐसी योजना मैं काफी टाइम से जिसमें काम कर रही थी और कर रही हूँ, कि पौड़ी की सफाई कैसे होगी, वो मेरी प्राथमिकता में है कि हम शहर को कैसे साफ करेंगे। लेकिन शहर को साफ करने से पहले हमारी प्राथमिकता होगी शहर में लोगों को रोकना। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हम किस माध्यम से यहाँ पे लोगों को आकर्षित कर सकते हैं।